नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने ली थी द डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज थर्सडे, और एक्स्ट्रा क्लास जो हम लोग ईशा की नमाज के बाद ऑनलाइन में पढ़ रहे थे उसमें हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर 22 स्टार्ट किया था। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री। क्यों? अकाउंटिंग की बेस डबल एंट्री पे है, तो डबल एंट्री जो फॉलो करता है तो इसका मतलब है उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं? प्रॉपर सर। प्रॉपर बनते हैं। क्यों? देखिए, डबल एंट्री से जाता है लेजर, लेजर से इम्पैक्ट कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में वो ट्रायल बैलेंस हो जाता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, सेल होती है, परचेज होती है, सारी चीजें होती है ना, एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट एसओपीएल भी बना लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट यानी एसओएफपी भी बना लेते हैं। ऐसा ही होता है। यस सर। लेकिन जब वहां पर प्रॉपर ट्रायल बैलेंस ना हो, पहली बात तो ध्यान में बिठा लो, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्या सिंगल एंट्री से ट्रायल बैलेंस बन सकता है या नहीं बन सकता? नो सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, नो ट्रायल बैलेंस। सही है। सिंगल एंट्री है तो जाहिर सी बात है, जब सिंगल एंट्री है तो वो डबल एंट्री है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस तो डबल एंट्री की वजह से बैलेंस होता है, नो ट्रायल बैलेंस। दूसरी बात मैंने कहा था, एक जगह मैंने पढ़ा कि वहां लिखा हुआ था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। मैंने आपको मिसाल दी थी, कुछ लोग हैं बहुत बड़ा काम भी कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे होते, परचेज सेल की तो रिकॉर्ड कर दिया, सिंगल एंट्री हो गया। कलेक्शन की किसी बंदे से पैसे लेने थे, कैश को बढ़ा दिया, उसके पैसे कॉपी में माइनस कर दिए, तो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। डेप्रिसिएशन बैड डेट्स का उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया था सिंगल एंट्री के हवाले से। टॉपिक का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बिकॉज ऑफ सिंगल एंट्री तो अकाउंटिंग डबल एंट्री पे चलती है। अकाउंटिंग कहती है कि जो सिंगल एंट्री पे है उनका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट है। कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा था? सर ये ट्रायल बैलेंस, हाँ जी 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 सर, जी मैं तो पूछना चाह रही हूँ, आप बोले। सिंगल एंट्री पे ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बन सकते, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, क्योंकि देखिए एक्सपेंस भी लिखा होता है, रिकॉर्ड करते हैं, और हम जो फॉर एग्जांपल हमें जो इनकम आ रही होती है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर, हाँ, लेकिन हम उसको तो फिर ट्रायल बैलेंस बन सकता है क्या? देखिए, मसला ये कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो सिंगल इम्पैक्ट पे करते हैं या डबल इम्पैक्ट पे? डबल इम्पैक्ट। नहीं सर, नहीं, मैं एक इसलिए मिनट, अभी आपकी ये जी सवाल मैं कर रही हूँ आपसे जी क्योंकि आप बोले, जो आप जो बात कर रही है वो सिंगल एंट्री का बोल रही है या डबल एंट्री का? नहीं, जो डबल एंट्री जो मैंने यहाँ सीखी है क्लास में, जी जी वो डिफरेंट है, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, दैट्स गुड। एक स्कूल में एज अ अकाउंटेंट मैंने थोड़ी देर काम किया जी था, आपने मुझे बताया तो था। वहां पे ये था कि जो फीस आती थी उसका एक अलग एक, हाँ, तो वहां पे एक स्पेशल रजिस्टर होता था फीस का, जी मैं समझ गया, होता है। और जो इनकम आती थी वो हम लिखते थे, सही है, और उसके बाद जो हमारी एक्सपेंस होते थे वो भी लिखते थे। बिल्कुल लिखते हैं। एंड ऑफ द ईयर पे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता था, हम्म। तो हम ट्रायल बैलेंस बना लेते थे। हालांकि देखें, जो वे आपने हमें यहाँ पे बताया है उस तरीके से नहीं होता था, हम आई नो, लेकिन फिर मैंने भी ट्रायल बैलेंस बन जाता जी था। सिर्फ ये है वहाँ बैलेंस शीट, हाँ, लेकिन बैलेंस शीट वहां नहीं बनती थी क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर ऑडिट यानी एक ऑथराइज्ड ऑडिट नहीं होता वो था। मैं समझ गया। बिकॉज कि यहाँ जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं और वो ऑडिट होती है, उसकी फिर चेक एंड बैलेंस होता है। असल में देखिए, प्रॉपर की जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए लिखता हूँ ताकि ये कंपैरिजन भी हो जाए। ऊपर तो मैंने लिखा है डबल एंट्री, ठीक है, जी, और एक हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी, ऊपर मैंने क्या लिखा है, सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट सिंगल रिकॉर्ड्स। एंट्री, और एक हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी एंट्री? डबल एंट्री। डबल एंट्री में क्या करते हैं हम, सबसे पहले बनाते हैं जनरल जर्नल, यानी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर फॉर्मेट पे, जिसको जीजे कहते हैं, जनरल जर्नल, और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, थोड़ा सा भी रूल हम चेंज कर दें, एसेट बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करते हैं गलती से, तो पहली चीज तो ये कि वो डबल एंट्री भी गलत हो जाएगी, और सेकंड थिंग इज दैट कि ट्रायल बैलेंस भी आपका बैलेंस नहीं आएगा। तो हम जर्नल जर्नल के बाद सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही, वहां पे जो बनता था वो बनती थी कैश बुक,
समझ गया, मुझे पता है। और लेजर। जी जी जी, तो कैश बुक में एक्सपेंस भी होता था और फिर समझ जब गया। लेजर होता था तो हाँ हाँ। लेजर में हम सारी चीजें होती थी, एक्सपेंस भी आता था हम्म, और जो था इनकम भी थी। बिल्कुल और एक डेली रजिस्टर था फीस का और एक उसके बाद एक मंथली रजिस्टर ठीक था है। और फिर उसके बाद मंथली रजिस्टर पे हर मंथ की जो हाँ इनकम आती थी वो होती थी, वो हम लेके जाते थे इसमें लेजर में। जी जी। अच्छा, मैं आपको देखिए बताता हूँ। आपने कहा कि आप लोग कैश बुक बनाते थे, राइट? जी जी आपका जो है वो, ये मैं कंपैरेटिवली सिखा समझा रहा हूँ। कैश बुक के साथ साथ आप लोग पैरेलल जो है वो एक रजिस्टर में भी चीजें रिकॉर्ड करते थे, जी क्योंकि कैश डेली। बुक में तो खाली कैश की इम्पैक्ट दिखाते होंगे आप लोग। जी जी, वो मंथली एक ही जी हेड जो होता था ठीक है। उसका और इम्पैक्ट उसके बाद दिखाते आप थे लोग सिर्फ। थोड़े बहुत लेजर भी मेंटेन करते हैं। जी लेजर होता था लेजर तो हर मैंने देखा है एक वो एक टाइटल प्रिंटेड, टाइटल के हिसाब से जी जी, होता वो था। प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आती है लेजर की, आपने देखी होंगी शायद। हाँ, और उसी के ऊपर सिर्फ लिखना पड़ता था कि इसका टाइटल जी हेड जी, क्या है मैं इसका समझ गया। देखिए अब ये रिकॉर्ड तो ये भी हो रहा है, रिकॉर्ड हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है, ये वाला जो इम्पैक्ट होता है ना, इसको कहते हैं, ये वाला डबल एंट्री वाला, ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे विद अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे हम कभी डेबिट क्रेडिट रूल को फोकस करते हैं सिंगल एंट्री में? नहीं। हम तो बस अपने पास नोट कर रहे होते हैं। देखिए असल में हर बंदा अपना बिजनेस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है, और ठीक है वो डबल इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन वो प्रॉपर। अब मैं आपको मिसाल दूं, मैं अक्सर आईसीएमए की कैंटीन जो हेड ऑफिस में है ना, अभी तो चलो कोविड की वजह से कैंटीन वगैरह सारी चीजें बंद चल रही है, जी जी लेकिन उसका माशाल्लाह काफी बड़ा सेटअप है। हेड ऑफिस अगर आपका कभी जाना हो तो वहां पे मतलब है कि एटलीस्ट मैं समझता हूँ आईसीएमए के जो एम्प्लॉयज है ना हेड ऑफिस में, कम से कम 150-200 एम्प्लॉयज होंगे सारे डिपार्टमेंट के, टोटल मिला के। बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे, एग्जाम अलग है, ओके। सीआरसी अलग है, एजुकेशन अलग है, और फिर एडमिशन डिपार्टमेंट अलग है, एकेडमिक अलग है, आईटी अलग है, और मेंबर्स डिपार्टमेंट अलग है। हर एम्प्लॉयज को पता नहीं कितनी चाय डेली वो दे रहा है, बहुत सारी उसकी बिलिंग है। मैं अक्सर जानता हूँ, मैं जाता हूँ ना कैंटीन वाले के पास, तो अक्सर उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उसके साथ बैठ जाता हूँ अंदर जाके, वहीं कुछ लंच वगैरह कर लिया, तो मैं देखता हूँ उसके पास एक कॉपी होती है जर्नल, उसमें लिख रहा होता है वो, फॉर एग्जाम्पल सलमान साहब को अगर उसने चाय भेजी तो वही उर्दू में लिख रहा होता है, सलमान साहब से 50 रुपए लेने, 70 रुपए लेने। वहाँ पे डायरेक्टर है लाल मोहम्मद साहब, तो वो लिख देगा लाल साहब से लेने 100 रुपए। अब वो लिख तो रहे ना ये सारी चीजें, तो ये वो अपने हिसाब से देखिए बिल्कुल इस तरह लिख, ये तो मैं फिर भी और क्लियर लिख रहा हूँ, उसकी अपनी राइटिंग है, वो अपने हिसाब से लिख रहा होता है। मतलब वो भी अपने बिजनेस का रिकॉर्ड तो रख रहा है, अच्छा, लेकिन ये लेकिन वो प्रॉपर डबल एंट्री डबल एंट्री भी पे नहीं कर रहा। एक हाँ जी, बोले बोले। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज कट गई थी। अब सही तो है? लेकिन वो डबल एंट्री नहीं कर रहा था जैसे एक प्रॉपर वे में। जी, तो अब हम पता है क्या करते हैं, हम सिंगल एंट्री से भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, वरना मैं जब 90 आवर्स होते ना हमारे पास सिलेबस में, इस दफा मैंने कहा था टाइम कम है, तो मैं सिंगल एंट्री के ऐसे सवाल भी हैं कि वो डेटा इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट डेटा से हम उसको कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल डेटा, यानी हम उसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि सिंगल एंट्री से आप लोग क्या बनाते थे, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जी तो आपका ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस आ जाता होगा फिर, वो आपके कैश सारा रिकनसाइल हो जाता होगा ना वहां पे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सिर्फ उसमें मसला सर ये होता था कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए काफी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि डबल एंट्री नहीं होती यही थी। तो रीजन है। देखिए अगर आप डबल एंट्री से जाते हैं, प्रॉपर डबल एंट्री बनाई, प्रॉपर लेजर मेंटेन किए, अल्टीमेटली योर ट्रायल बैलेंस वुड बी बैलेंस। और अब तो ये हम मैनुअल पढ़ते हैं, आपको पता है रियल लाइफ में आपको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करनी है, जर्नल एंट्री। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे कभी काम किया है आपने? नहीं, सॉफ्टवेयर मैं एक्सेल में करती जी थी। जी, अब सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आते हैं ना, मैंने उस दिन एग्जांपल आपको दी थी, शायद आप थी क्लास में। मैं कह रहा था मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था उनके घर पे, तो जी उनके घर पे मैं सॉफ्टवेयर की सीडी लेके गया जी जी था। जी जी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है तो एक सीडी आती है पीच ट्री के नाम से,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी मैंने सुना पीस नाम ये। ठीक है, पीसट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सुना है आपने? जी 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 तो ये पता है इसका मुझे। जी, तो ये जो है ना, इसमें आप देखेंगे ये तो चलो एक हम परचेज करते हैं, सीडी मार्केट से मिल जाती है 30-50 रुपीज की, ये तो चलो हम सीखने के लिए। लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी जो अकाउंटिंग होती है, उनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, वो खुद अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। तो रियल लाइफ में हम सिर्फ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है सिस्टम खुद जनरेट करके देता है। जी वो खुद बनाता है जी, ऑटो जनरेटेड होते हैं। इवन पीस ट्री के अंदर भी, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया जर्नल का, आपने पीस ट्री अकाउंटिंग में उसको डेबिट क्रेडिट कर दिया, तो उसके बाद आपने सिर्फ बटन प्रेस करने लेजर, वो लेजर बना देगा। आपने प्रेस करना ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस बना देगा। आपने कहना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस बना के देगा आपको। आपने कहना है बैलेंस शीट, वो आपको बैलेंस शीट बना के देगा। जी। मतलब ये सारी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो बात ये है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट चल रहे होते हैं। लेकिन जहां पे हम रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन, अब आपने जो अपने मिसाल दी ना एग्जांपल, और दैट्स गुड कि आपने अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया। तो मींस कि आप वहां पे, मतलब ठीक है, एक होता है मिक्स सिंगल एंट्री। मिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप कैश बुक बना रही थी ना, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री के अंदर भी दो होती है, राइट? जी जी एक होती है प्योर सिंगल एंट्री और एक होती है मिक्स सिंगल एंट्री। जी ये आपको शायद बुक्स वगैरह में मिलेगा, बुक्स वगैरह में भी होता है। तो आप, ओके ये फिर ये वाला ये मिक्स था, यस। तो मिक्स सिंगल एंट्री और प्योर सिंगल एंट्री, हाँ अभी समझ आ गई, मेरा मिक्स था। हाँ मिक्स था, यस ठीक है। यस। और जो मैंने उस दिन बताया था ना, वो मिस्टर असलम वाला सवाल, वो मिक्स नहीं था, वो कौन सा था? प्योर सिंगल एंट्री। ठीक है, तो प्योर सिंगल एंट्री में बहुत ज्यादा सिंगल डेटा इनकम्प्लीट प्योर होता है, सिंगल एंट्री, और ठीक। मिक्स सिंगल एंट्री में आपके पास कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसके 2 पेजेस थे, एक पेज पे हम एक्सपेंस लिखते थे बिल्कुल कैश बुक में, और एक पेज पे हम इनकम भी लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कैश बुक थी ऐसी। यस। हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। मैं कह रही हूँ उसमें 2 पेज होते थे, एक पेज पे हम इनकम लिखते थे मंथली, और जी एक जी, पेज पे हमारा मंथली एक्सपेंस होता एक्सपेंसेस, था। यस यस, ओके ओके। वो बताऊंगा आज, थोड़ा सा इनकम और एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट भी दूंगा आज, ठीक है? ठीक, वो ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में थैंक यू दूंगा आज सर। के, चैप्टर नंबर 23 ओके में दूंगा थैंक यू, इंशाल्लाह, ठीक है? ओके थैंक यू ओके, वेरी मच सर। नाउ थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। और ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक सवाल सॉल्व करवाया था, याद है स्टूडेंट्स? आप लोगों को आवाज आ रही है? आज मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स सो रहे हैं, या तो आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आप लोग का इनपुट नहीं आता ना ऑनलाइन में, तो क्लास थोड़ी सी वो ऐसा लगता है कि इंटरेक्टिव नहीं हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखिए, ये था प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री मतलब इसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाए थे, इसने कहा था इतना कैश ओपनिंग पे, इतना एंडिंग पे, ये सारी जो इसके बाद बातें लिखी हुई थी वो आपको बता दी। तो हमने पहली क्वेश्चन 1 पे क्या किया, सिर्फ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, हमने एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से क्या कैलकुलेट कर दिया इसका? कैपिटल। हमने बोला कि भाई बिगिनिंग पे कैपिटल था 4,10,000, कैपिटल एट एंड, कैपिटल एंडिंग पे कितना था? 4,90,000। तो क्या आपका बिगिनिंग कैपिटल के मुकाबले में एंडिंग कैपिटल बढ़ गया? यस सर, कितने से बढ़ गया? 3,000 ये आपका क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। आपको पता है ये कम भी हो सकता था, 4 लाख हो जाता, 4,10,000 से, तो बढ़ जाता या कम हो जाता? कम हो जाता, तो फिर ये आंसर माइनस में आता, प्लस में आता? माइनस में, फिर ये प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस। दैट्स गुड। अब इधर आ जाए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 में समझा रहा था, याद है आप लोगों को? इसको मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये फाइल जो है ना मैं दोबारा भेजूंगा आज, पुरानी फाइल आप डिलीट कर दीजिएगा, राइट? क्योंकि मैं जो कुछ लिखता जा रहा हूँ ना उसमें ऐड होता जा रहा है। अभी मैंने कुछ कंपैरिजन भी किया है, कुछ बातें लिखी है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, हमने एक चीज ऐड की थी, क्या ऐड किया था? असलम को कुछ और याद आ गया था? सर ड्राइंग की थी हाँ, तो 20,000 भाई की। अगर ड्राइंग आ जाए ना, तो वैसे तो हम जो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं ना,
डबल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर वहां से जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ड्राइंग को लेस करते हैं, वो नॉर्मल तरीका होता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये सिंगल एंट्री अप्रोच है, ये रिवर्स अप्रोच है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात अगर आपने नोट किया हो, मैं तो कहता था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सिर्फ दो चीजें आती है, रेवेन्यू और Expense. एक्सपेंस। एक्सपेंस। या तो आप देखो मैंने कोई रेवेन्यू दिखाई, क्या मैंने यहाँ पे कोई रेवेन्यू शो की? नो सर। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही है, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे जी? अच्छा बोले 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 आप आपको मैंने कौन सा एसीसी के लिए मंडे का सर? सर ट्यूसडे वेडनेसडे होता है अपना, सर ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है। नहीं नहीं वो तो मैं आपसे बात कर लूंगा। अच्छा कोई मसला नहीं। जी स्टूडेंट आवाज आ रही है? Yes, sir. सॉरी कॉल आ गई थी तबानी से, हुई क्लास के हवाले से। फिजिकल मंडे से ये लोग भी इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करने। वैसे तो फिजिकल चल रहा था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक से ही, लेकिन वो अब ऑफिशियली भी अनाउंस हो गया है। अच्छा अब इधर आ जाए कि इसको थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट और दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, असलम ने क्या कहा था, असलम को एक बात और याद आ गई थी Yes, sir. कि उसने ड्राइंग यस की है। सर। देखो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात को समझने की कोशिश करना। अगर ड्राइंग नहीं थी, ये देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 1, अगर ड्राइंग नहीं थी तो कितना प्रॉफिट था, जरा देखिए आप लोग। विदाउट ड्राइंग कितना प्रॉफिट था क्वेश्चन 1 में, देखें इस स्क्रीन पे 80,000. 80,000। 80,000। अगर एक बंदा आपको बोलता है यार मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि 20,000 रुपए में कहाँ पे ले गया था ड्यूरिंग द ईयर, घर ड्राइंग की थी, घर लेके गया था। इसका मतलब है वो 20,000 रुपए भी कमाए थे ना आपने, जी सर। यस सर। तभी तो आपको आज बिजनेस में वो नजर नहीं आ रहे, वो घर जा चुके, तो वो भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा था ना। यस सर। तो इसका मतलब है आपका रियल प्रॉफिट 80 नहीं है, अगर ड्राइंग भी की थी तो कितना प्रॉफिट है? 1 लाख। 1 लाख। अब इसमें देखें इसमें चेंज क्या था, इसमें चेंज ये था कि भाई आपने कैपिटल एट एंड उसमें किसको ऐड कर दिया, ड्राइंग को। उसकी लॉजिक ये है कि अगर ये पैसा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, कि एंड का कैश कितना नजर आ रहा है मुझे, सिर्फ ये बता दो एंड का कैश। 1.5 लाख। 1,50,000। अगर ये बंदा ये 20,000 रुपए घर पर लेकर नहीं गया होता तो क्या ये एंड का कैश 1.5 लाख रुपए होता या कुछ ज्यादा होता? 170 होता। 170। जब ये 170 होगा ना एसेट, तो ये खुद ब खुद ही नीचे वाला टोटल 4,90,000 नहीं आएगा, कितना आ जाता? 5-10। 10,000। अब 5,10,000 में से 4,10,000 को माइनस करो, कितना प्रॉफिट होता? 1 लाख। अब क्लियर हो गई ये बात? 1 लाख. यस सर। ये मैंने समझाने के लिए कुछ लिखा था, Yes, ये sir. बता रहा हूँ ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने वो मिस्टर एहसन वाले सवाल का कॉन्सेप्ट रिपीट किया था। अब मैं इसमें आखिरी एक केस ऐड कर रहा हूँ, केस नंबर 3, फिर ये चैप्टर वाइंड अप करके अगले चैप्टर पे जाऊंगा। कितने केस करवा दिए इस पे? 2। पहले केस में प्रॉफिट कितना था? 80,000। दूसरे केस में कितना 80,000. प्रॉफिट था? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख. अब असलम को एक बात याद आ गई थी ना, क्या बात याद आई थी असलम को? ड्राइंग की है उसने 20,000 की. ड्राइंग की है 20,000 की। असलम अपना रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करता है या नहीं करता? No, sir. तभी तो वो नहीं। बातें बार बार क्या हो जाती है,
वो भूल जाता है, उसको कुछ याद आ जाता है? यस यस सर सर। अब ये सेम सवाल है, सेम सवाल। अगर ये ड्राइंग नहीं थी तो प्रॉफिट कितना था इसका? 80,000। 80,000 ड्राइंग कर ली थी तो प्रॉफिट कितना हो गया था? 1 लाख 1 लाख। अब यहाँ पे असलम को एक बात और याद आ गई। असलम ने कहा सर सॉरी, आखिरी एक बात मुझे और याद आ गई, क्योंकि मैं प्रॉपर बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करता, आपसे माजरत की। उसने बोला यार मैंने इस साल कारोबार में 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किए थे। एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करते कारोबार में पैसा लाते हो? यस सर तो बोला मैंने कितने पैसे और लगाए थे? 10,000। 10,000 इसका मतलब है जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है ना आपने, ये भी प्रॉफिट में नजर आ रहा है, लेकिन ये पैसा प्रॉफिट नहीं है, ये पैसा कमाया नहीं है बल्कि लगाया है बिजनेस में। इसको कहेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हाँ, एडिशनल। अच्छा भाई एक बात सुनिएगा, कल संडे है और मैं कल आप लोग की कोशिश करूँ शायद कोई क्लास रखूंगा, सही है? यस सर। मैं आपको बता दूंगा मैसेज पे जो भी होगा। यार एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा इशू कर रहा है लिखने में, 1 मिनट सर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट की है उसने? 10,000 10,000। 10,000 हाँ, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 10,000, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो पैसा इसने एडिशनल इन्वेस्ट किया वो कमाया या वो कारोबार में लगाया है? सर वो कम कारोबार में लगाया है। ठीक है, तो वो भी प्रॉफिट में ऐड हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट आपका नहीं है नहीं है। अब आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको जब प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया था, सबसे पहले सवाल में मैंने कैसे कैलकुलेट किया था जी? कैपिटल एंडिंग माइनस कैपिटल बिगनिंग। कैपिटल ठीक है। एंडिंग माइनस 4,90,000 माइनस 4,10,000 80,000 आ गया था। यस सेकंड केस में ड्राइंग ऐड हो गई थी, तो ड्राइंग की वजह से वो पैसा नजर ही नहीं आ रहा, वो घर पे जा चुका है, वो भी तो प्रॉफिट था। तो हमने क्या किया, इधर देखो नीचे Yes, लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये कैपिटल एंड में किसको ऐड किया था? यस सर किसको? ड्राइंग। और ड्राइंग कितने हो गए थे ये? 5,10,000 4,10,000 नहीं, ये 4,10,000 हुए थे, माइनस कर दिया था 4,10,000। माइनस 4,10,000 माइनस किया तो कितना प्रॉफिट आ गया था? 1 लाख। 1 अब लाख इसमें एक चीज और माइनस हो जाएगी, जो कारोबार में पैसा आपने लगाया है, कमाया नहीं है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ, कौन सी इन्वेस्टमेंट? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 लाख रुपए का कैश नजर आ रहा है आपको? ये 1.5 लाख रुपए का कैश, यस सर। अगर ये Yes, 10,000 रुपए और कारोबार में Yes, नहीं sir. लगाए होते, 10,000 रुपए कारोबार में नहीं लगाए होते, तो ये कितना होता? 1,50,000 के बदले। 1,40,000। वेरी गुड। जब ये 1,40,000 1,40,000 होता तो ये आखिरी में 4,90,000 होता। 4,80,000 रुपए। 4,80,000 और ड्राइंग कितनी ऐड करते उसमें? 20,000। कितना हो जाता? 5 लाख हो जाता। 5 लाख 5 लाख में से कितना माइनस करते? 4,90,000। 4,10 90,000 4,10,000। तो प्रॉफिट कितना आता? 90,000 अब आप देखिए प्रॉफिट खुद ही 90,000 आ जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। इसका मतलब ये होता है, देखें अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं, एक बंदा कह रहा है साल के एंड पे, वो नहीं कह रहा हमने उसकी कैलकुलेशन करके उसको दी, साल के एंड पे उसका कैपिटल कितना है। महा मैं क्लियर कर रहा हूं, 4,90,000 4,90,000। ठीक है जी, बढ़िया। मेरे पास कुछ एमसीक्यूज है, मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है? 4 लाख। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों से एक फिजिकल क्लास में भी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में प्लान करके कोई ना कोई रख लूंगा क्लास। अच्छा ये बताओ, कैपिटल एट महा आप दोबारा समझ ले, सब लोग समझ ले, कैपिटल एट एंड कितना था उस बंदे का? 4,90,000। हमने पूछा भाई आप घर पे कुछ पैसे लेके गए? उसने बोला हाँ मैं साल के दौरान 20,000 रुपए घर ले गया हूँ। हम बोलेंगे अच्छा उसको ऐड करो, कितने हो गए? 5,10,000। अब ये 5,10,000 एंडिंग पोजीशन हुई ना? यस सर। यस सर इसमें बताओ वो सारी एंडिंग पोजीशन प्रॉफिट होता है या जो पैसा पहले से पड़ा हुआ था वो प्रॉफिट नहीं होता? जो पैसा पहले से पड़ा हुआ होता है वो प्रॉफिट नहीं होता सर। पहले से कितना पैसा कारोबार में लगा हुआ था कैपिटल? 4,10,000 वो इसका प्रॉफिट नहीं था। नहीं है वो माइनस किया। इसके अलावा जो एडिशनल कारोबार में लगाए थे वो भी प्रॉफिट, 10,000 वो भी नहीं माइनस था। करो। नहीं है तो
तो कितना प्रॉफिट आ गया? 90,000। अब बात समझ में आई? इज दैट Yes, क्लियर? sir. अब मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा Yes, रहा हूँ। sir. देखो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपकी जेब में सुबह 10,000 रुपए थे, सही है, आप डेली बेसिस पे काम करते हो, आप कहीं काम करने का 1 रुपये भी आपने खर्च नहीं किया है, कहीं पर भी खर्च नहीं किया, पिक एंड ड्रॉप सर्विस थी, खाना भी ऑफिस में था, कोई आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं था, डेली तनख्वाह मिलती है, शाम को घर पे आए, जेब में 15,000 रुपए हैं। कितने पैसे हैं? 15,000. अब ये बताओ, आज आपने 15,000 रुपए कमा कर आए हो, नहीं सर, 5,000. तो आप ये बोलोगे ना कैपिटल एट एंड, शाम का बैलेंस 15,000 लेस कैपिटल एट मॉर्निंग 10,000, तो 10 कितना प्रॉफिट आया? 5,000. आई बात 5,000। समझ में? Yes, sir. इसी तरह एक बात सुनो, सुबह आप ये बोले ना एडिशनल क्यों माइनस करेंगे, आप लोग सुन लो सब लोग, क्योंकि ये रिवर्स जा रहे हैं अरशद, रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स पे माइनस होता है। अब सुनो, आप सुबह घर से निकले, कितने पैसे थे आपके पास? 10,000। फैक्ट्री में आपने एक दोस्त को 2,000 रुपए उधार दिए हुए थे, उसने आपको दे दिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जेब में कितने पैसे हो गए 10 के बाद? 12। 12,000। आज की मजदूरी मिली आपको 5,000, घर गए, जेब में कितने पैसे पड़े हुए? 17,000। आज क्या 17 रुपए कमा कर आ रहे हो? नहीं, 7,000। बोलोगे 17 में से नहीं, 7 भी नहीं कमाए भाई, 17 में से सुबह के 5 भी माइनस कमाए, करोगे दो तो इन्वेस्टमेंट 5,000। ना. 5,000। और एडिशनल भी 5,000। माइनस करोगे। अब आई बात समझ में? यस सर। और एक बात सुने, एक आखिरी बात बता रहा हूँ इस टॉपिक की, और एक बात बता दूं, 3 मिनट रह गए। नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ऊपर लिखा हुआ आता है हमारे. आपके पास ऊपर आ रहा है, मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है 2 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिएगा हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल, क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले? कैपिटल एंडिंग, क्या लिखा है? एंड। एंडिंग उसमें ऐड Ending. क्या करते हो आप लोग? ड्राइंग्स ड्राइंग। Drawings. और लेस क्या क्या करते हो? कैपिटल बिगनिंग। एडिशनल इन्वेस्टमेंट और beginning. कैपिटल एट बिगनिंग। हाँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंगल एंट्री का या रिवर्स डबल? अप्रोच, सिंगल Single एंट्री entry का। का. सिंगल एंट्री का, सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। और सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट में हमारे पास रिवर्स कैलकुलेशन से प्रॉफिट निकलता है, ऐसा ही है? Yes, जी sir. सर। तो कैपिटल एंडिंग से स्टार्ट किया, उसमें ड्राइंग को ऐड किया, और किसको लेस करना था? कैपिटल बिगनिंग। बिगिनिंग को। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये Additional. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, आपके पास एंडिंग कैपिटल कितना है? 4,90,000. 4,90,000। और आपके पास ड्राइंग कितनी थी? 20,000. 20,000। 20,000। आपका बिगिनिंग कैपिटल कितना था? 4,10,000. 4,10,000। 4,10,000। आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10,000. 10,000। तो ये माइनस करेंगे, बस 1 मिनट से कम रह गया भाई, मीटिंग एंड हो जाएगी। लेस देन 1 मिनट आ रहा है। एक बात सुनिएगा, ये 4,90,000 और 20 कितना होता है? 5,10,000. 5,10,000। और ये नीचे कितना था? 4,10,000 और 10,000. 10,000। 20,000। 4,20,000। माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आया था? 90,000. 90,000। अब एक बात सुन ले, ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? टोटल टॉप से लेके बॉटम तक कितनी वैल्यूज है? 4 नहीं, 4 5 नहीं है, 5 5 5 जैसे पाँच। net profit. 5 पेपर में एग्जामिनर इसमें से कोई 4 वैल्यूज आपको दे देता है, और एक वेरिएबल होता है। ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं बच्चों के, बाद बच्चे कहते हैं सर इस पे 5 एमसीक्यूज आ गए, 3 4 एमसीक्यूज आ गए। तो आपको इन 5 में से कभी प्रॉफिट भी दे देगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट गायब कर देगा, कभी ड्राइंग गायब कर देगा, कभी बिगिनिंग कैपिटल गायब कर देगा। तो इसमें से 4 आपको दे दी जाए, एक आप कैलकुलेट कर लोगे? Yes, sir. ओके सर। इसको देख जी लेना।